हेलो दोस्त, आज का विषय है एमडी पर। काफ़ी इंटरेस्टेड और यूनिक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फोर्स ड्राफ्ट फैन के नाम से इसे जानते हैं। स्टीम बॉयलर में प्रयुक्त होने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट फैन है। बात करेंगे इसके 3 प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिस पर हमें काफ़ी ध्यान देना होगा। फर्स्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रेशर के बारे में। यह 3 महत्वपूर्ण जो जानकारी है, विशेषता कहेंगे, वह लगभग बॉयलर से संबंधित जो भी इससे लगे हुए हैं इसमें सबों को जानना चाहिए। यहाँ तक निर्माता को भी जानना चाहिए, अटेंडेंट को भी जानना चाहिए और कंपनी ओनर को भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वालिटी की बात तो करेंगे ही, क्वांटिटी की बात करते हैं, या हमारे कहने का मतलब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बॉयलर अगर 1 टन का है तो 1 टन बॉयलर के लिए 100 केजी कोयले की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारे कहने का मतलब 1 केजी कोयला से हम 10 केजी स्टीम बनाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हमने कई एंगल से, कई विशेषज्ञों के द्वारा, कई विशेषज्ञों को पढ़कर प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। 1 केजी कोयला 10 केजी स्टीम बनाएगा ही बनाएगा। तो अब हमें मान के चलते हैं कि हमारा बॉयलर 1 टन का है तो 100 किलो तो बनाएगा ही बनाएगा, खाएगा ही खाएगा। तो अब बात करते हैं कि 100 केजी कोयला जलाने के लिए हमें कितने वॉल्यूम की आवश्यकता है, क्वांटिटी, कितनी हवा की जरूरत है। तो ये भी हम जान लें कि 1 किलो कोयला जलाने के लिए 12 किलो हवा की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात है कि ये भी जान लें कि 1 घन मीटर में 1.25 केजी यानी 1.225 केजी हवा रहता है। तो इस हिसाब से 100 केजी कोयला जलाने के लिए हमको 1200 केजी हवा की जरूरत पड़ेगी, यानी 1200 केजी। 1200 केजी हवा 100 घन मीटर में मिलेगा, यानी पर सेकेंड 100 केजी कोयला जलाने के लिए 100 घन मीटर 1000 घन मीटर। तो हमें फैन वैसा चाहिए, उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी, क्वांटिटी हवा जो देने का है वो इतना होना चाहिए कि 1000 घन मीटर, यानी M क्यूबिक जिसे कहते हैं M3 क्यूबिक मीटर हवा देने की क्षमता रखता हो, उस तरह का फैन हमें चाहिए। अब कई निर्माता, जो अच्छे निर्माता है वो तो बनाते ही हैं, उनके पास हर तरह के कुशल इंजीनियर हैं। लेकिन कुछ ऐसे निर्माता है जिनके पास हर तरह के कुशल इंजीनियर नहीं है और वो कमजोर, खराब या कोई लोकल कह लीजिए फैन लाकर लगा देते हैं। तो जो अटेंड करने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं और ऑनर नहीं आता है, वगैरह तरह तरह की बातें हैं। तो क्वांटिटी जो वॉल्यूम है इस पर पूरा ख्याल रहना चाहिए। अब जो आगे का जो विषय है वो है प्रेशर। तो ईंधन को जलाने के लिए एक ईंधन का लेयर जो ग्रेड या बेड कहते हैं उस पर बिछा होगा। तो उस चीज को धक्का दे के उठाना होगा, तो इसमें फोर्स लगेगा, ताकत लगेगा। तो इसीलिए इसको फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं। ड्राफ्ट फैन नहीं कहेंगे या सिर्फ फैन नहीं कहेंगे,
क्योंकि इसे फोर्स ड्राफ्ट फैन इसीलिए कहेंगे। तो इसके अंदर फोर्स कितना है, क्वांटिटी के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे फोर्स कितना है। तो फोर्स के लिए एक फोल्डाइज बेड बॉयलर में 550 mm WC फोर्स देने वाला FD फैन चाहिए। अब 550 mm WC हम कैसे जानेंगे? FD फैन के डिलीवरी लाइन को कहीं से पूरा चौक कर देंगे, या डैम्पर के द्वारा करेंगे, या कोई डैम्पर के तरह का ढक्कन लाके कर देंगे और FD फैन को चला देंगे। और ख्याल रहे FD फैन कोई ड्राइव से न चलाया जाए, यानी BFD से नहीं चलाया जाए। हमें 2900 चक्कर या 2800 RPM पूरा का पूरा चाहिए ही चाहिए। तब जाके देखेंगे किस प्रेशर गेज के द्वारा, ड्राफ्ट गेज के द्वारा, प्रेशर गेज नहीं, ड्राफ्ट गेज के द्वारा देखेंगे, या मैनोमीटर आप जानते ही हैं, यू के आकार का बैंड पानी भरा होता है, देखेंगे 550 मिलीमीटर वाटर कॉलम, इसका प्रेशर है कि नहीं। अगर है तो हम समझेंगे कि यह फैन अच्छा है। प्रेशर की बात हो गई, वॉल्यूम क्वांटिटी की बात भी हो गई। अब हम आगे बात करेंगे क्वालिटी के विषय में। क्वालिटी के विषय में हम बात करेंगे कि क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्राइव के द्वारा तो चलाएंगे नहीं FD पर, नुकसान ही नुकसान है। डैम्पर के द्वारा चलाएंगे तो डैम्पर में इस तरह का सेटिंग होना चाहिए कि 1 से 100 तक 1 फाइंड करके हम बढ़ाएं घटाएं, ताकि मैनेज करने में टेम्परेचर फर्नेस के अंदर अगर फोल्डाइज बेड चला रहे हैं तो 1% डैम्पर माने रखता है, इसलिए उस तरह का होना चाहिए। और FD फैन का बनावट ऐसा होना चाहिए कि हम हर पार्ट्स को अलग अलग कर लें। जैसे डैम्पर वाला जो सेट है वो अलग हो जाए। डैम्पर के बाद एक आता है थ्रोट यानी ग्लैंड, उसको कंठा बोलते हैं, जो एम्पेलर में जाके मिला होता है। डैम्पर लाइन से लेके एम्पेलर तक बिल्कुल मिला होता है। उसके बाद एम्पेलर को भली बातें किसी कारण बस कोई गड़बड़ी आ जाए तो निकालेंगे कैसे, तो वो कवर बिल्कुल नट बोल्ट किया होना चाहिए। जो कंठा है, जो थ्रोट है, वो नट बोल्ट किया होना चाहिए। डैम्पर वाला सेट नट बोल्टिंग किया होना चाहिए। एक इंस्पेक्शन के लिए कभी कभी देखते हैं एक ढक्कन भी नट बोल्ट के द्वारा टाइट होना चाहिए, ताकि हम 2-4 नट बोल्ट खोल के एम्पेलर की स्थिति को देख ले, वाइब्रेशन वगैरह या कुछ। तो इस तरह बनावट होना चाहिए। वाइब्रेशन को रोकने के लिए एक जगह होना चाहिए FD फैन के ऊपर डिलीवरी लाइन में, जिसे हम कपड़ा बोलते हैं या लंगौटी बोलते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे बातों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत होता है। अगर इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम यह समझेंगे कि हमारा ऑपरेशन काफ़ी सक्सेस होगा, हम किसी नुकसान में नहीं जाएंगे।